वहीं हवेली में देव बदल गया था। अब वो चुप रहने लगा था, काम में डूबा रहता, लेकिन मन कहीं और था। चंद्रिका हर रोज उसे संभालने की कोशिश करती, पर वो बस इतना कहता, कुछ रिश्ते लौटकर नहीं आते, चाहे कितना भी चाहो। एक शाम चंद्रिका ने तय किया कि अब वो दोनों को आमने सामने लाएगी। उसने वसुधा को फोन किया। वसुधा, मैं बीमार हूं, जरा आ जाओ। वसुधा घबरा गई, तुरंत हवेली पहुंच गई। लेकिन जब वो पहुंची तो चंद्रिका बिल्कुल ठीक थी। तुम झूठ बोल रही थी? वसुधा ने पूछा। चंद्रिका मुस्कुराई। हां, क्योंकि अब वक्त है सच बोलने का। उसी वक्त देव कमरे में दाखिल हुआ। वसुधा ने उसकी तरफ देखा। महीनों बाद दोनों के बीच वही पुरानी खामोशी फिर लौट आई। चंद्रिका बोली, तुम दोनों को सिर्फ एक मौका चाहिए। एक बार बैठो और बिना गुस्से, बिना आरोपों के बात करो। देव ने कहा, अब कुछ कहने को बचा है क्या? वसुधा ने कहा, बातें तो बहुत हैं, लेकिन शायद अब मायने नहीं रखती। चंद्रिका ने दोनों के हाथ एक दूसरे की ओर बढ़ाए। अगर तुम दोनों का रिश्ता सच में खत्म हो गया होता तो तुम्हारी आंखों में अब भी दर्द क्यों है? देव ने वसुधा की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, पछतावा था। वसुधा, मैं मानता हूं मैंने गलती की। काम, गुस्सा, अहंकार, सबने मुझे तुमसे दूर कर दिया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें छोड़ने की इच्छा नहीं की थी। वसुधा की आंखों से आंसू बह निकले। देव, तुम्हारा गुस्सा ही तो मेरी सबसे बड़ी हार थी। हर बार मैंने कोशिश की कि सब ठीक हो जाए, पर तुमने दीवार खड़ी कर दी। देव बोला, और तुमने चुप्पी से वो दीवार और ऊंची कर दी। दोनों के बीच कुछ पल तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर देव धीरे से बोला, अगर मैं कहूं कि मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं? वसुधा ने उसकी तरफ देखा। अब देर नहीं हो गई? चंद्रिका मुस्कुराई। प्यार में देर तो हो सकती है, पर अंत नहीं। वसुधा कुछ नहीं बोली। वो बाहर बालकनी में चली गई। हवा में ठंडक थी। देव उसके पीछे आया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लगे मैं सिर्फ तुम्हें वापस चाहता हूं क्योंकि मुझे आदत है। मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं अब समझ गया हूं कि तुम मेरी जरूरत नहीं, मेरी पहचान हो। वसुधा ने धीरे से कहा, पहचान तो तब भी थी देव, जब तुमने मुझे अनदेखा किया था, पर अब वो पहचान खुद को साबित नहीं करना चाहती। देव झुक गया। एक आखिरी मौका दे दो वसुधा, मैं सब ठीक कर दूंगा। वसुधा ने उसकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई थी। धीरे से उसने कहा, मुझे वक्त चाहिए। कुछ हफ्तों बाद चंद्रिका के घर में एक छोटे से गार्डन में आज फिर से रोशनी थी। देव और वसुधा ने तलाक की प्रक्रिया रोक दी थी। दोनों अब काउंसलिंग सेशन में जा रहे थे। वसुधा फिर से मुस्कुराने लगी थी। देव ने भी अपने काम से थोड़ा विराम लिया था। एक शाम दोनों चाय पी रहे थे। वसुधा ने कहा, तुम्हें पता है, रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ माफी नहीं, बदलाव चाहिए। देव ने जवाब दिया, और मैंने वही करना शुरू किया है। वसुधा मुस्कुरा दी। चंद्रिका दूर से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून था। कुछ महीनों बाद हवेली में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई थी। आज देव और वसुधा की शादी की 10वीं सालगिरह थी। हालांकि इस बार कोई भव्य समारोह नहीं था, बस परिवार और नजदीकी लोग थे। देव ने सबके सामने कहा, कभी कभी हम रिश्तों को खो देते हैं क्योंकि हम सुनना छोड़ देते हैं, पर जब सुनना सीख लेते हैं तो प्यार लौट आता है। वसुधा ने देव का हाथ थाम लिया। प्यार का मतलब परफेक्शन नहीं, समझ है। सारे मेहमान ताली बजा रहे थे। चंद्रिका के चेहरे पर मुस्कान थी। उसके मन में बस एक बात थी, कुछ रिश्ते भगवान खुद लिखता है और उन्हें मिटाने का हक था किसी के पास नहीं होता। रात के आखिरी पहर वसुधा बालकनी में खड़ी थी। देव उसके पास आया। हम फिर से वही हैं जहां से शुरू किया था। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं देव, अब हम वहां हैं जहां हमें हमेशा होना था, एक दूसरे के साथ, समझ के साथ। आसमान में चांद पूरा था, जैसे उनके रिश्ते का प्रतीक अधूरा नहीं बल्कि नए सिरे से पूरा हुआ। समापन संदेश, कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस उन्हें थोड़ी सांस चाहिए होती है। वसुधा और देव का रिश्ता भी टूटा नहीं था, बस थका हुआ था
और चंद्रिका की कोशिशों ने उन्हें याद दिलाया कि प्यार अगर सच्चा हो तो हमेशा लौट आता है। तलाक के बाद का पहला दिन देव के घर में अजीब सन्नाटा था। जहां पहले सुबह की चाय पर वसुधा की आवाज गूंजती थी, देव, शुगर कम डालना याद है ना, वहां अब सिर्फ खाली कप पड़े थे। चंद्रिका कमरे में बैठी थीं, उनकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक ही सवाल, कहां गलती हुई। देव नीचे बैठा था, मोबाइल में खोया हुआ, पर असल में वो किसी भी स्क्रीन को नहीं देख रहा था। बस आंखों में वसुधा की यादें घूम रही थीं, उसका मुस्कुराना, उसका नाराज होना और आखिरी बार उसकी चुप्पी। देव, चंद्रिका की तेज आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। हां मां, देव ने धीरे से कहा। तुम्हें इस दिन पर गर्व है? उनकी आंखों में आंसू थे। तुमने अपने पिता की तरह अपनी बीवी को अकेला छोड़ दिया। तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। देव ने सिर झुका लिया। मां, बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी ही है, चंद्रिका चीखीं। वसुधा जैसी लड़की हर घर में नहीं मिलती। वो इस घर की जान थी देव, और तुमने उसे अपने अहंकार में खो दिया। देव की आंखें नम हो गईं। मां, मैंने कोशिश की थी, कभी सच्चे दिल से नहीं की, चंद्रिका बोली। तुमने अपने काम को अपना भगवान बना लिया और रिश्तों को बोझ समझ लिया। वो उठीं और वसुधा की तस्वीर की ओर देखती हुई बोलीं, तुम सही थी वसुधा। कभी कभी औरत घर छोड़कर नहीं जाती, वो खुद को बचाने के लिए निकलती है। देव के अंदर कुछ टूट गया। वो अपने कमरे में गया और पुराने फोटो एल्बम निकाले। तस्वीरें के सासैडा के काल किस्टा कए। देव की आंखें नम थीं। उसे एहसास हुआ, वसुधा अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब किसी की बीवी नहीं, बल्कि खुद की पहचान थी। सेमिनार खत्म होने के बाद देव ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। वसुधा। वसुधा पलटी। दोनों की नजरें मिलीं, लेकिन अब कोई शिकायत नहीं थी, बस शांति थी। कैसी हो? देव ने पूछा। ठीक हूं, वसुधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं, देव ने धीमे से कहा। वसुधा ने सिर झुका लिया। देव, कभी कभी हम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाता है। देव चुप था। मैं अब पीछे नहीं लौट सकती, वसुधा ने आगे कहा, लेकिन मैं चाहती हूं तुम भी खुद को माफ कर दो। हम दोनों ही अपनी अपनी सजा काट चुके हैं। देव की आंखों से आंसू बह निकले। क्या कभी मुझसे नफरत की? उसने पूछा। वसुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, नफरत तो तब होती जब प्यार खत्म हो जाता। वो पल दोनों के बीच एक अधूरी कहानी जैसा था। देव ने बस कहा, खुश रहना, और वसुधा ने जवाब दिया, तुम भी। चंद्रिका की तबीयत बिगड़ना और देव का पछतावा। उसी रात देव घर लौटा तो चंद्रिका बेहोश मिली। उन्हें हार्ट अटैक आया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, तनाव और अकेलापन। इन्हें बहुत झटका लगा है। देव के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने मां का हाथ पकड़ा। मां, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस आप आंखें खोलो। धीरे धीरे चंद्रिका ने आंखें खोलीं। देव, वसुधा, वो ठीक है मां, देव ने कहा। वो अब खुश है। और तुम? उन्होंने पूछा। देव ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, चंद्रिका ने कहा, कभी कभी औरतें सिर्फ इसलिए नहीं जाती कि उन्हें प्यार नहीं मिलता, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें खुद से बेहतर बनाना चाहती हैं। देव ने सिर झुका लिया। मैंने देर कर दी मां। वसुधा की नई राह। वसुधा अब एक बुक लॉन्च में थी। उसने अपनी पहली किताब रिलीज की। खुद से मुलाकात उस किताब की पहली लाइन थी। जब मैंने देव को खोया, तब मैंने खुद को पाया। किताब बहुत चली। हर कोई कह रहा था, वसुधा अब एक प्रेरणा है। पर भीतर कहीं वो अब भी देव के लिए दुआ मांगती थी। 6 महीने बाद अंतिम मोड़। एक दिन एनजीओ में एक लड़की आई जो तलाक के बाद टूट चुकी थी। वसुधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देखो, जब कोई रिश्ता टूटे तो खुद को मत तोड़ना, क्योंकि जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है। उसी समय पीछे से आवाज आई, और अगर दूसरा मौका खुद किसी रिश्ते की तरह लौट आए तो? वसुधा पलटी। देव वहां खड़ा था। उसके हाथ में फूल थे और आंखों में सच्चाई।
मैं किसी रिश्ते की भीख नहीं मांगने आया, देव बोला। मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूं। वसुधा की आंखें भर आईं। तुम्हें माफी नहीं चाहिए देव, तुम्हें खुद को माफ करना चाहिए। देव मुस्कुराया। शायद अब मैं सीख गया हूं प्यार का असली मतलब। वो दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर वसुधा ने कहा, हमारा रिश्ता खत्म हुआ देव, लेकिन सम्मान अब भी जिंदा है, और शायद यही प्यार का सबसे सच्चा रूप है। देव ने सिर झुकाया। धन्यवाद वसुधा। वो मुड़ा और चला गया। वसुधा ने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन एक नई रोशनी के साथ। एपिलॉग। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वो हमें पूरा कर जाते हैं। वसुधा और देव का रिश्ता भी ऐसा ही था, टूटा बिखरा मगर अमर हो गया। चंद्रिका अब स्वस्थ थीं और हर पूजा में वसुधा के नाम की आरती रखतीं। देव ने अपने ऑफिस का नाम बदल दिया, वासुदेव डिजाइन्स, वो नाम जो अब दो आत्माओं की कहानी कहता था। वसुधा ने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में लिखा, मैं और देव अब साथ नहीं हैं, लेकिन हमारी कहानी आज भी लोगों को जोड़ती है। कभी कभी प्यार को अंत नहीं चाहिए, उसे बस एक अर्थ चाहिए।